कभी कभी किसी आलिम की मजलिस में ऐसा वाकया पेश आता है जो दिलों को हिला देता है। ऐसा ही एक वाकया मशहूर आलिम शेख इब्ने उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में पेश आया, जिसने सबके दिलों को रुला दिया। एक दिन शेख इब्ने उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्दों को तालीम दे रहे थे। मजलिस में खामोशी थी, सब ध्यान से सुन रहे थे। इतने में एक शख्स खड़ा हुआ और कहा, शेख, मेरी एक बात सुन लीजिए। शेख ने नरमी से फरमाया, जी बेटा, कहिए। वो शख्स रोने लगा और बोला, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मेरी आंखों से गुनाहों की स्याही नहीं उतरती। क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? मजलिस में खामोशी छा गई। शेख कुछ लम्हे खामोश रहे, फिर बोले, बेटा, अगर तू अपने गुनाहों की माफी चाहता है तो तेरा रब तुझसे ज्यादा रहम करने वाला है। क्या तूने कुरान की ये आयत नहीं सुनी? ऐ मेरे बंदों, जो अपने ऊपर ज्यादती कर बैठे हो, तुम अल्लाह की रहमत से न उम्मीद न हो। ये सुनकर वह आदमी जोर जोर से रोने लगा। शेख भी उसे देख रहे थे, आंखें नम हो गईं। पूरी मजलिस में सिसकियां गूंजने लगी। शेख ने फरमाया, तू गुनहगार नहीं बल्कि अल्लाह का तलबगार है। जो अपने गुनाहों को याद करके रोता है वो अल्लाह के सबसे करीब होता है। फिर उन्होंने पूरी मजलिस को नसीहत की, अगर कोई शख्स सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह उसके सारे गुनाह मिटा देता है और उसकी जिंदगी को नई रोशनी से भर देता है। वो दिन हर शख्स के दिल में उतर गया। आज भी लोग कहते हैं, शेख इब्ने उथैमीन रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ एक आलिम नहीं बल्कि रहमत की निशानी थे। अगर दिल टूटा हो तो अपने रब से बात करो, क्योंकि वही है जो टूटी हुई उम्मीदों को जोड़ देता है।